वेलकम स्टूडेंट्स, होप ऑल वुड बी फाइन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं और हर एक सिस्टम का अपना फंक्शन है। तो उनमें से एक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखेंगे ये यूरिनरी सिस्टम है और इसका फंक्शन क्या होगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना और फिर बॉडी से रिमूव आउट कर देना। देन लेट अस स्टार्ट यूरिनरी सिस्टम। देखिए यूरिन का मतलब होता है पेशाब एंड सिस्टम का मतलब होता है अपरेटस, मशीनरी। मतलब यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसी मशीनरी है जो बॉडी से यूरिन को सेपरेट करेगी। देखिए आपने कभी गौर किया है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है, पेशाब किस तरह बनता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शन हो रहे हैं और हर रिएक्शन के एंड में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को कौन उठा कर ले जाता है? क्या हमारी बॉडी के अंदर शेख मौजूद है? क्या हमारी बॉडी के अंदर TMA का महकमा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है जो उस वेस्ट मटेरियल को कैरी करके इस यूरिनरी सिस्टम के पास पहुंचा देगा, यानी वेस्ट मटेरियल उस ब्लड के बहाव में शामिल हो जाएगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट इट। देखिए यूरिनरी सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है किडनी। किडनी पेयर फॉर्म में है। पेयर का मतलब होता है 2 और किडनी का फंक्शन कौन सा होता है? इट फिल्टर दी ब्लड। वो कह रहा है कि किडनी पेयर फॉर्म में होती है, यानी कि इंसानी बॉडी में 2 किडनी होती है और किडनी का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। तो आइए स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं, क्या पेयर ऑफ किडनी मौजूद है कि नहीं है। देखिए ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, यानी पेयर ऑफ किडनी मौजूद है। देखिए आप मेरी बॉडी के ऊपर गौर करें कि एक किडनी मेरी लेफ्ट तरफ होगी और एक किडनी राइट तरफ होगी। ये इस तरह का ऑपरेटस दिखाया गया है। अब इन किडनी का फंक्शन क्या होता है? देखिए किडनी क्या करती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगी, यानी कि खून को साफ करेंगी, खून से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगी। यूरिनरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है यूरिटर। यूरिटर इज इन पेयर फॉर्म। यूरिटर भी 2 होते हैं एंड इट्स फंक्शन इज टू कैरी द यूरिन। यानी यूरिनरी सिस्टम में 2 यूरिटर होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं और यूरिटर का फंक्शन क्या होता है? पेशाब को कैरी करना, यानी वो जो यूरिन होगा उस यूरिटर के अंदर बहेगा। स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं, क्या यूरिटर मौजूद है। देखिए राइट किडनी से एक ट्यूब निकल रही है जो कहां पर खत्म हो रही है? यूरिनरी ब्लैडर पर। और इसी तरह लेफ्ट किडनी से भी एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूरिटर। और ये भी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर खत्म हो रही है। मतलब ये हुआ कि बोथ किडनी से ट्यूब निकल रही है जिनको हम क्या कहते हैं? यूरिटर। और इन यूरिटर का फंक्शन क्या होगा? देखिए इन दोनों किडनी के अंदर जो पेशाब बनेगा, जो यूरिन बनेगा, तो ये क्या करेंगी? यहाँ से कैरी करने के बाद मसाने के अंदर छोड़ देंगी। कुछ पेशाब इस राइट किडनी में बनेगा और कुछ यहाँ बनेगा। तो ये दोनों फिर क्या करेगी? यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप कर देंगी। यूरिनरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कहते हैं मसाने को। और इस यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? इट टेम्परेरी स्टोर द यूरिन। यानी यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर भी होता है और इसका क्या फंक्शन होता है? आर्थिक तौर पर पेशाब को स्टोर करना। देखिए जहाँ पर ये दोनों यूरिटर खत्म हो रहे हैं तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक बलून की तरह स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी एक तरह का ये गुब्बारा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये दोनों यूरिटर जो किडनी से निकल रही है तो ये क्या कर रही है? यूरिन को कैरी करने के बाद इसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर छोड़ रही है। कुछ टाइम के लिए आर्थिक तौर पर यहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम का जो 4th पार्ट है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज ट्यूब व्हिच कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो कह रहा है कि यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो मसाने से निकल रही है। इसका क्या फंक्शन होगा? यूरिन को बॉडी से रिमूव आउट कर देना। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो मसाने से यानी यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूरिथ्रा। और इसी तरह ये यूरिथ्रा यानी ट्यूब फीमेल में वजाइना में ओपन होती है और मेल में कहाँ ओपन होती है? पीनस में। तो आइए इस यूरिनरी सिस्टम का हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बात को समझे, कंसेप्ट लें। देखिए हमने कहा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है तो उसको ब्लड कलेक्ट करके आगे ले जाता है। तो वो वेस्ट मटेरियल और ब्लड कहाँ पर आता है? तो आइए इस बात को हम समझते हैं। यूरिनरी सिस्टम को समझने से पहले आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा गौर करें। ये हार्ट का स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। देखिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड होगा वो हार्ट के इस चैम्बर में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलेगी, यानी एक तरह की वेन निकलेगी और उस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा। तो उस वेन को हम क्या कहेंगे? रीनल वेन। देखिए वो यहाँ तक वेन थी,
जब वो इन दोनों किडनी के अंदर इंटर हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रीनल वेन। क्योंकि रीनल की जब भी बात आ जाए तो आपने याद रखना है कि यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है। रीनल रिलेट्स टू यूरिनरी सिस्टम। ये जो बिलियू आप ट्यूब देख रहे हैं, ये जो आप बिलियू वेन देख रहे हैं जिसको हम रीनल वेन कहते हैं, तो इसके अंदर वो ब्लड मौजूद है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद था। अब अगर गौर करें तो ये रीनल वेन डिवाइड हो रही है, इसकी एक ब्रांच लेफ्ट किडनी में जा रही है और इसकी दूसरी ब्रांच राइट किडनी में जा रही है। यानी वो ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल था कुछ इस किडनी में चला जाएगा और कुछ इस किडनी में चला जाएगा। वो ब्लड इन पैरामिड्स के अंदर आ जाएगा। देखें किडनी के अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको हम पैरामिड्स कह रहे हैं, तो वो ब्लड इन पैरामिड्स के अंदर आ जाएगा और इन पैरामिड्स के अंदर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। और इन पैरामिड्स में यानी ये जो तकोनी स्ट्रक्चर है इनके अंदर एक खास किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी ये नेफ्रॉन इन पैरामिड्स के अंदर होंगे। हर पैरामिड के अंदर बहुत ज्यादा नेफ्रॉन होंगे, तो उनका क्या फंक्शन होगा, ये पैरामिड के अंदर नेफ्रॉन क्या करेंगे, ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगे, ब्लड को साफ करेंगे। आप इस तरह समझे कि पैरामिड के अंदर एक तरह की छिलनी लगी हुई है जिसको आप लोकल जबान में छानी बोलते हैं। देखिए इन स्ट्रक्चर के अंदर जो नेफ्रॉन मौजूद थे तो उन्होंने उस ब्लड की फिल्ट्रेशन कर ली, तो अब यूराइन बन जाएगा। तो जब यूराइन बन जाएगा तो एक स्पेशल ट्यूब निकल रही होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिटर, और ये दोनों किडनी से निकल रही होगी। तो ये यूरिटर क्या करेगी, लेफ्ट किडनी से यूराइन को रिसीव करेगी और उसको इस यूराइनी ब्लैडर के अंदर ड्रॉप कर देगी। और इसी तरह ये राइट यूरिटर भी जो राइट किडनी से निकल रही है ये यूराइन को कैरी करेगी, ये भी इसको इधर ड्रॉप कर देगी। यानी यूराइनी ब्लैडर के अंदर पेशाब स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मसल मौजूद होते हैं और उन मसल का क्या फंक्शन होता है, यूराइन को कंट्रोल करना, पेशाब को कंट्रोल करना। ये मसल एडल्ट में यानी कि जो बालिग लोग होते हैं उनमें अच्छे तरीके से डेवलप्ड होते हैं और इसी वजह से बालिग लोग पेशाब को कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह समझे ये हमारे इज्जत वाले मसल हैं। अब शहरों बाजारों यानी कि यूराइन को कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बेबी लोग होते हैं, उनमें ये मसल डेवलप्ड नहीं होते और यानी कि वहाँ पर क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चे कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं। तो इसी तरह फिर यूरिथ्रा के जरिए यानी इस ट्यूब के जरिए यूराइन को, पेशाब को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब हम मजीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ, वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, गुर्दे की साख्त किस तरह होती है। देखिए दो किडनी मौजूद है, तो एक किडनी को हमने ले लिया, उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यानी उस किडनी की हम डिटेल देखते हैं, उसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले देखते हैं किडनी की शेप किस तरीके से होती है। इट इज डार्क रेड एंड बीन शेप। वो कहते हैं कि जी जो हमारा गुर्दा है वो गहरा सुर्ख है और लोबिया के बीच की तरह होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइज, किडनी का साइज क्या होता है। अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर हम वेड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ईच किडनी इज 5 सेंटीमीटर वाइड, यानी हर किडनी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो वो 4 सेंटीमीटर थिक होती है और वेट के लिहाज से ये 20 ग्राम होती है। अब साइज में कौन से पॉइंट आते हैं, साइज में 4 पॉइंट्स आते हैं, यानी उसकी लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है, विड्थ जो 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर एंड वेट के लिहाज से ये 20 ग्राम की एक किडनी होती है। नेक्स्ट है जी लोकेशन ऑफ किडनी, पोजीशन ऑफ किडनी, यानी ये किडनी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बिलो द चेस्ट एंड बिहाइंड द एब्डोमेन एंड आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो आइए इसकी पोजीशन मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि जी जो हमारी किडनी है, जो हमारे गुर्दे हैं, बिलो द चेस्ट है, यानी कि ये छाती के नीचे होते हैं, यानी जहां पर हमारी ये रिब्स खत्म हो रही हैं तो उसके एंड में होती है ये गुर्दे। एंड दीज आर बिहाइंड द एब्डोमेन, एब्डोमेन कहते हैं पेट को, यानी पेट के पीछे बिहाइंड साइड पे, और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान होते हैं। आप इस तरह समझे, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उसके एक तरफ लेफ्ट किडनी होगी और दूसरी तरफ राइट किडनी होगी। वंस अगेन पोजीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी ये किडनी छाती से नीचे, पेट के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान होती है। देखिए इस स्ट्रक्चर पे आप गौर करें, इस तरह समझे ये वर्टिब्रल कॉलम है और उसके दोनों तरफ ये किडनी मौजूद है। These are protected last 2 ribs,
मैंने आपको पहले ही बताया कि जी जो हमारी चेस्ट कैविटी यानी जो छाती है उसकी जो लास्ट 2 रिब है उनके दरमियान ये प्रोटेक्टेड है। लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन राइट किडनी ड्यू टू द लीवर। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर गुर्दे इक्वल पोजीशन में नहीं होते, यानी किडनी बराबर नहीं ठहरी होती। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है यानी जो गुर्दे हैं ये इक्वल पोजीशन में मौजूद नहीं होते। देखिए जो लेफ्ट किडनी होता है वो थोड़ा ऊपर होता है और जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, देखिए ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, और ये लेफ्ट किडनी थोड़ी हायर है और ये अब देखें थोड़ा नीचे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कहता है जी कनकेव साइड है टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम। वो कहता है कि जी जो किडनी की कनकेव साइड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। तो आइए इस बात को हम स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। ये किडनी हमारे पास मौजूद है, देखिए ये इसकी आउटर साइड है जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स साइड। तो ये कन्वेक्स साइड बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब अगर आप इस साइड को देखें तो ये अंदर की तरफ झुकी हुई है, और जो अंदर की तरफ झुकी हुई हो उसको हम कहते हैं कनकेव साइड। और ये कनकेव साइड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम इसके फ्रंट पे होगा। देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैक साइड पर मौजूद है, आप इस तरह एक सीन दिमाग में क्रिएट करें। तो आइए इस कनकेव साइड को इस स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं, आसानी होगी। देखिए ये जो अंदरूनी साइड है जिसको हम कनकेव साइड कह रहे हैं, और ये भी कनकेव साइड है, और यहाँ पर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, यानी इसकी कनकेव साइड और इसकी कनकेव साइड किसकी तरफ होंगे, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होंगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में होगा। अब इधर तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी हाइलस क्या होता है। इट इज डिप्रेशन एंड टुवर्ड द कनकेव एरिया। अगर आप किडनी की इस साइड की तरफ गौर करें तो आप देखें जहां से जहां तक एक डिप्रेशन मौजूद है, एक गड्ढा मौजूद है, तो इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, हाइलस। और ये डिप्रेशन गड्ढा किस तरह बनता है, कनकेव साइड की तरफ। और इस डिप्रेशन से ब्लड वेसल निकलती है, यूरेटर निकलता है, नर्व निकलती है और लिम्फेटिक वेसल। वो कहता है कि ये जो डिप्रेशन है जिसको हमने हाइलस कहा है, तो यहाँ से ब्लड वेसल भी निकलती हैं, यूरेटर भी निकलता है और लिम्फेटिक वेसल भी यहाँ से निकलती हैं। तो मुख्तलिफ आर्टरीज एंड वेसल का ये ओरिजिन है। अगर हम गौर करें, देखें यहाँ से एक आर्टरी निकल रही है जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, और यहाँ से वेन भी निकल रही है जिसको हम रीनल वेन कहते हैं। नेक्स्ट है जी रीनल कॉर्टेक्स व्हिच इज आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज डार्क रेड, एंड रीनल मेडुला व्हिच इज इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज पेल रेड। देखिए किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर हम अगर गौर करें तो ये किडनी का आउटर पार्ट है, जो ब्लू शेप में आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, आउटर पार्ट। तो इस आउटर पार्ट को हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। और ये आउटर पार्ट डार्क रेड होता है, गहरा सुर्ख होता है। अब इस आउटर पार्ट के बाद अंदरूनी पार्ट शुरू हो रहा है, इनर पार्ट शुरू हो रहा है, और इस इनर पार्ट में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पैरामिड्स, यानी दीज आर रीनल पैरामिड्स। तो एक तरह के ये तकोनी स्ट्रक्चर है, कोन की तरह आपको शक्लें दिखाई दे रही हैं, ये को हम क्या कहेंगे, पैरामिड्स। और ये बहुत सारे पैरामिड्स किडनी के अंदर मौजूद होंगे, और हर पैरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद होंगे। ये आप ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इन पैरामिड के ऊपर जो मुश्तमिल एरिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। और ये जो इनर पार्ट यानी जिसको हम रीनल मेडुला कह रहे हैं, तो ये पेल रेड होता है, हल्का सुर्ख होता है। नेक्स्ट है जी पैरामिड्स व्हिच आर कोन शेप स्ट्रक्चर एंड पेल्विस इज फनल शेप स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये एरिया एक फनल की तरह है। देखिए आपने तेल की एजेंसियों में देखा होगा, वो वाइट इस तरह के स्ट्रक्चर रखे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फनल। तो ये एरिया एक फनल की तरह है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस।